अपार है, भक्ति की बहार है। देखो आज मंदिर जी में कैसी जय जयकार है, आनंद अपार है, भक्ति की बहार है। देखो आज मंदिर जी में कैसी जय जयकार। धरता निज गुणगा धरता मृदियो जल ज्ञान पियो धोवन किए कीर्ति कौन करे, अंजन से तारी प्रभु जय 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 दे। बीत राग भेट्यो अभी मीठो राग उठे, कितनी गोद कितनार की कितने अज्ञान। आज दंड मानो शिवयो पाया जिन वरदान। तुमको पूजी सुरपति सत्य तेरी अजिता तेरी तपस्ते सत्य तेरी अमृता श्री समति स्वस्ति स्वस्ति श्री सत्य तेरी अरे नाता तेरी मल सत्य माना। चतुर्थ से स्वस्ति मंगल विधान पर पुष्पांजलि जपेतो। चौके में निहाल हो गया, जरा दोनों हाथ खोल के हम सुनात से लगा हो गया, पूरी जिंदगी का पार्शनाथ से लगा हो गया, दूर जिंदगी का हर हवा किया तो परवर्तयो न तो संस्थिधानो न संस्पर्शनम शब्दस्वर वर्तयो न जंघानन श्रीनि पदाबु तंतु प्रसून बीजा गुरचारणावा नमो गणेश्वरी विहारिणे स्तुति क्रिया तो परवर्तयो न सकाम रूपी वशी तथा मोहम सृष्टि विषा विशाच पकड़े विड़ले मल और स्थापना अत्र मम तनदो जो भी जाएगा तेरे जाएगा गुजर चलो दर्शन को पूजा जी को मन चटके रे भैया जशवंत की है वाणी गजब गुरुवर की है वाणी हो गजब गुरुवर की है वाणी गजब गुरुवर की है वाणी लागी लागी रे हर किसी पूजते मिली लहरी बताऊंगी सदा जो किसी अच्छा सबसे दिन बड़े दिन मंगल पाए शिव का नार रहे हैं दीक्षा तिथि असंख्य भव्य तार रहे हैं त्र ठाटा श्री स्थापना गुण समूह हेतु आज प्रार्थना करूं। ओम ह्रीं श्री सद्गुण गुण मंडत चतुर्सी चक्कर वनमा काम बाण में सन पसन पामिते पूरी सुहाल मंडत श्री चतुर्सी चक्कर वनमा मोह अंधकार विनाशन दीपन पामिते पास में सुगंध धूप खींचती उन पाप शेष बन लिया तीथे से गुण समूह मंडत श्री चतुर्सी चक्कर वनमा अनर्घ प्राप्त अर्घन पामिते पुष्पांजलि अर्पण करते मिली सो के भंडार इति पुष्पांजलि छिपेते चले शोधर चतुर्सी चक्कर वनमा अनर्घ प्राप्त अर्घन पामिते माता की कुक्षी सीजन में और युक्त सहित साथी गुण मंडलासी चतुर्सी चक्कर वनमा पामिते उत्तम सनहन सब दशप नराज कहा था शक्ति धरी अन्य जनों की सुलभता भी तुम में अतिशय नाम धरी पूजो अक्षय को ये सब कविमल को धोवेगा परमानंदामृतान कराने के गुणमणि को दे। ओम श्री वज्र सयन सेनन सतासी गुण मंडलासी चतुर्सी चक्कर वनमा अनर्घ प्राप्त अर्घन पामिते प्रभु तन में एक एक अवयव सब पाप सहित अतिशय सुंदर यह समचतुरष्ट नाम का संस्थान कहा त्रिभुवन मन पूजो नित्य अतिशय को ये सब कलिमल को धोवेगा परमानंदामृत पान करा निज के गुणमणि को देगा। चतुर्स्थान सतासी गुण मंडल चतुर्सी चक्कर वनमा जल फलाति महार्गुण पामिते त्रिभुवन में उपमा रहित रूप अति सुंदर अणुओं से निर्मित सुरपति निज नीत हजार बना प्रभु को निखिरे फिर भी अतृप्त पूजो नित्य अतिशय को ये सब कलिमल को धोवेगा परमानंदामृत पान करा निज के गुणमणि को देवेगा। अनुपम सतासी से गुण मंडताय श्री चतुर्सी चक्कर वनमा अनर्घ प्राप्त अर्घन पामिते कलिमल को धोवेगा परमानंद पान करा निज के गुणमणि को देवेगा। ओम श्री अनंत बल वीर से जाति से गुण मंडताय श्री चतुर्सी चक्कर वनमा जल फलाति महा अनर्घ प्राप्त अर्घन पामिते हित मित्र मधुर वाणी
प्रभु की जन मन का अतिशय प्रिय लगती, त्रिभुवन हितकारी भावों से अद्भुत वचन शक्ति मिलती। मैं पूजूं निज अक्षय को ये सब तन मन को धोवेगा, परमानंदामृतान करा निज के गुण मणि को देवेगा। प्रिय हित मधुर मधुर वचन साथी से गुणमणता सी से पूजो, मुझ में केवल ज्ञान सको, भव दुख से छूटो। प्रेम से चतुर्मुखत्व केवल ज्ञान साथी से गुणमणता चतुर्थी तंत्र बनवा नरि प्रताप तेर गुण पामीते। परमौदारिक पुद्गल तन भी छाया नहीं पड़े, केवल ज्ञान सूर्य हो कर भी सबको छाव करे। दात कर्म के कैसे अच्छे मन वचन से पूजो, मुझ में केवल ज्ञान सको, भव दुख से छूटो। ओम प्रेम से छाया रहे सत केवल ज्ञान साथी गुणमणता चतुर्थी जल फलादि महर गुण पामीते। नेत्रों की पलकें नहीं छपकी, निर्निमेष दृष्टि है, जो पूजी भी भव्य नहीं तुम सदा कृपा दृष्टि है। राजा से सब देव बन सबका अतिशय विस्तरते हैं। शंकर निकाय है महात्म्य है, अतिशय सब सुखदाई है। मैं पूजूं रुच से मुझको यह परिमानंद अमृतदाई है। ओम श्री श्री में कुमार कृत गंधोद पुरष्टि देव उपनीत रक्षम गुणमणता श्री चतुर्थी तंत्र बन जल फलादि महर गुण पामीते। शादी जो आदिक धान्य भरत खेती बल से पूर्ण कूप सरोवर आदि देव उपनीत गुणमणता श्री चतुर्थी तंत्र जल फलादि महर गुण पामीते। आकाश धूम्र उल्लादि रहित अति स्वच्छ शरद ऋतु सम होता, जिन वर भक्ति वंदन करते भजन मन भी निर्मल होता। शंकर निकाय है महात्म्य है, अतिशय सब सुखदाई है। मैं पूजूं रुचि से मुझको यह परिमानंद अमृतदाई है। ओम शीर्षत काला निर्मल आकाश देव उपनीत गुणमणता सी चतुर्थी तंत्र जल फलादि महर गुण पामीते। सब जन ही रोग शोक संकट बाधाओं से छूट जाते हैं, जहाँ जहाँ प्रभु विहरण करते हैं सर्वोपद्रव टल जाते हैं। शंकर निकाय है महात्म्य है, अतिशय सब सुखदाई है। मैं पूजूं रुच से मुझको यह परिमानंद अमृतदाई है। शिविलिजा में 56 सुबह पंकज खिनते सुरभित करते, एक पाद पीठ मंगल सुधर पूजन सुरभ सुर गण धरते। प्रभु के बिहार में चरण तले सुर स्वर्ण कमल रखते जाते, इन तरह सुर कृत अतिशय को हम पूजते सब सुख पाते। जिन चरण कमल तल स्वर्ण कमल चरण रूपी देव पुनीत गुणमणता चतुर्थी जल फलादि महर गुण पामीते। वर प्रतिहारी सुआठ में तरबर अशोक विराजता, मरकत मणि के पत्र पुष्पों से खिला अति भासता। शंकर ऊंचाई से बारे गुणे तुक हरे, इसकी करे हम अर्चना ये शोक सब मन का हरे। अशोक प्रतिहार गुणमणता सी चतुर्थी तंत्र बनवा जल फलादि महर गुण पामीते। प्रभु शीश पर तय छत्र शोभे मोतियों की है लरी, प्रभु तीन जग की ईश है यह सूचना करती फिरे। क्या चंद्रमा नक्षत्र गण को साथ ले भक्ति करे, इस कल्पनायक छत्र की हम सदा ऋचा करें। छत्रत्रय महाप्रातिहार गुणमणता सी चतुर्थी तंत्र बनवा नरि प्रताप तेर गुण पामीते। निर्मल पटिक मणि से बना बहुरत्न से विचित्र है, जिन्नाथ सिंहासन टिपे निज तेज से नभ को छुआ। इस पीठ पर तीखे से चतुरंगुल अधर ही राजते, ये प्रातिहार महान जो जन पूजते निज भासते। ओम प्रेम से सिंहासन महाप्रातिहार गुणमणता से चतुर्थी तंत्र बनवा जल फलादि महर गुण पामीते। गणधर मुनि गण देव देवी चक्री नर पशु आदि सब निज निज कोटे बैठे अंजलि जोड़ते, सुप्रसन्न मुख इन बार हो गण से गिरे तीर्थे से त्रिभुवन सूर्य है, यह प्रातिहार महान इसको जगत जन जग सूर्य है।
द्वादश गण परवेष्टिताय थे महाप्रात्यान गुण मणि चतुर्थी तंकर जल फलादि मार्ग गुण पामिते सब आइए जिन शरण में मानो कहीं यह दुंदुबी सब दीवगण मिलकर बजाते नाथ हेतु तुम्ही को भजूं साथ उत्तम परम स्थान ही को भय महादूसर चतुर्थी तंकर गुण जल फलादि मार्ग गुण पामिते स्वाहा महाकोद अग्नि दही सर्वे जन को महानीमा प्रभु ने महाशांति से नाशा उसको क्रोध आश्रित सभी दोष आते जजू आपको क्रोध को मूल नासे क्रोध महादोष रहता चतुर्थी तंकर गुण जल फलादि मार्ग गुण पामिते स्वाहा चिता से अधिक दुख की चिंता करी तनु स्वास्थ्य को हर महा दुख भरी इसे मूल से आपने नष्ट की ना जजू में न चिंता कभी वो हृदय माँ चिंता महादोष रहता चतुर्थी तंकर गुण जल फलादि मार्ग गुण पामिते शांतिनाथ शासन देव गरुण यक्ष यात्रा गच्छेद मर्गम पादम गरम समर्पयामि स्वाहा कुंकुनाथ के पास में यक्ष रहे गंधर्व जिन भक्तों के प्रेम से पूरे वांछित श्री कुंतनाथ शासन देव गंधर्व यक्ष यात्रा गच्छेद मर्गम पादम गरम समर्पयामि स्वाहा अरहनाथ के निकट में रहे कुबेर सुयक्ष जिन पूजा के विघ्न को दूर करने में दक्ष अरहनाथ शासन देव कुबेर यक्ष यात्रा गच्छेद मर्गम पादम गरम समर्पयामि स्वाहा मल्लिनाथ के पास में वरुण यक्ष निवसंत जिन पूजक के प्रेम से करे उपद्रव शांत ओम ह्रीं श्री मल्लिनाथ शासन देव वरुण यक्ष यात्रा आगच्छ कैदे मर्गम पादम गरम समर्पयामि स्वाहा मुनि सुव्रत के पास में भुकुटी नाम की यक्ष जिन परिभक्तों के सतत स्थिति में दक्ष सुब्रतनाथ शासन देव यक्ष यात्रा गच्छेद मर्गम पादम गरम समर्पयामि स्वाहा नम जिनकी सानिध्य में रहे यक्ष को मीत जिन शासन का भक्त ये हरे भक्त जन खेल नवीनाथ शासन देव गोमेद यक्ष यात्रा गच्छेद मर्गम पादम गरम समर्पयामि स्वाहा नेमिनाथ के पास में पार्श्व यक्ष निवसंत भक्तों को सुख शांति दे हरे परस्पर द्वंद्व शासन देव पास यक्षत्रा गच्छेद मर्गम पादम गरम समर्पयामि स्वाहा समव शरण में पार्श्व के यक्ष रहे मातंग द्वितीय नाम धरणेन्द्र है रहे भक्त के संग पार्वती तंकर शासन देवो गोमुक्ष प्रमुख सर्व यक्ष अत्र आगच्छागच्छेदम जलम गंधम अक्षत पुष्पम दीपम फलम स्वस्तिकम भागम यद भागम प्रतिग्रहम समर्पयामि स्वाहा शांति धारा। हाँ चलिए मंडल पर पुष्प छिपड़ करेंगे। रशम देवी की समव शरण में चक्रेश्वर सुयक्षी यज्ञ भाग में अर्पण करता करो सर्व सुख साता संभवनाथ शासन देवी प्रज्ञप्ति यक्ष अत्र आगच्छति इदमर्गम पादम गरम समर्पयामि स्वाहा अभिनंदन के निकट रहे नित बज शंखला देवी जिन पूजक के विघ्न निवारी जिन चरणम बुद्ध सेवी महायज्ञ पूजा विधान में आवो आवो माता यज्ञ भाग में अर्पण करता करो सर्व सुख साता अभिनंदनाथ शासन देवी बज श्रृंखला दीक्षिणी अत्र आगच्छति मर्गम पादम गरम समर्पयामि स्वाहा वज्रांकुशा यक्षिणी नित्यपति सुमति नाथ पद भक्ता जो जिन भक्ति धर्म के प्रेमी उन गुण में अनुरक्ता महायज्ञ पूजा विधान में आवो आवो माता यज्ञ भाग में अर्पण करता करो सर्व सुख साता सुमतनाथ शासन देवी बज्य कुशाक्षिणी अत्र आगच्छति मर्गम पादम गरम समर्पयामि स्वाहा अप्रतिचक्रेश्वरी यक्षिणी पद्म प्रभु पद सेवी जो जिन शासन में अनुरागी उनको सब सुख देवी महायज्ञ पूजा विधान में आवो आवो माता यज्ञ भाग में अर्पण करता करो सर्व सुख साता
पदम प्रभुवस्य नाथस्य शासन देवी अप्रति चक्रे श्री अत्र आगच्छेदमर्गं पात्रं कर्मर्गं समर्पयामि ते स्वाहा। शीर्ष पार्श्व के पास रही नित सूर्य पुरुष दक्षता है छैन धर्म की वृद्धि करी नित जुन गुण अनुरक्ता है। महायज्ञ पूजा विधान में आवो आवो माता यज्ञ भाग में दर्पण करता करो सर्व सुख दाता। पारनाथ से शासन देवी पुरुष दत्ता यक्षिणी अत्रि दमर्गं पात्रं कर्मर्गं समर्पयामि ते स्वाहा। चंद्र प्रभु की चरण दीन प्रभु भक्त मना भी गाहे अपर नाम ज्वाला मलि धर्म निधि विद्या है। महायज्ञ पूजा विधान में आवो आवो माता यज्ञ भाग में अर्पण करता करो सर्व सुख दाता। चंद्र प्रभु नाथ से शासन देवी मनो यक्ति यक्षिणी अत्रि दमर्गं पात्रं कर्मर्गं समर्पयामि ते स्वाहा। पुष्प दंत की चरण कमल रत काली शीतल जिनकी ज्वाला मालिनी देवी प्रियम बधाई सुख संपत्ति सौभाग्य बढ़ाती जिन भक्तों के सदा है। महायज्ञ पूजा विधान में आवो आवो माता यज्ञ भाग में अर्पण करता करो सर्व सुख दाता। ज्वालामाल्य आगच्छेदं जलादि अर्घ्यं ध्यान देवी चक्रे श्री प्रमुख सर्वक्षण अत्र आगच्छाकर इदमर्गं पादं ग्रामर्गं जल घ्राणं अर्घं समर्पयामि ते स्वाहा। शांति शांति भो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं समोचरण पद्मचूर स्वादी वर्धमान भो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं समोचरण स्वाहा। ओम ह्रीं समोचरण पद्मचूर स्वादी वर्धमान भो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं समोचरण पद्मचूर स्वादी वर्धमान भो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं स्वादी वर्धमान भो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं समोचरण पद्मचूर स्वादी वर्धमान भो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं समोचरण पद्मचूर स्वादी वर्धमान भो नमः प्यारे सूर्य ग्रह में भेड़ी और नगाड़े जोरों से बाजी सूर्य भवन बासी घर में शंखों की ध्वनि हुई सब दिशे गाजी सूर्य गज सुंदों में कमल लिए ऊंचे करके नाच रहे मानो ये प्रभु को अर्घ करे भक्ति से सुरगण नाच रहे। अवध हाथी की शोभा सुर गुरु वर्णन नहीं कर सकती वह 1,00,000 योजन प्रमाण 32 बने हैं मुख उनकी मुख में आते आते दंडता प्रतिदंड एक सरवर है प्रति सरवर में एक कमल में स्वर्ण कमल से सुरभित है। एक कमलिनी जिस गज पर चढ़ कर आती ईशान इंद्र आदिक सब में निज निज वाहन चढ़ आती सबसे आगे सबसे आगे शक्ति बहुवाद्य बजाती चलती तेरे सौधर में प्रगति सुर निज निज वैभव युग चलती आगे आगे सुर अप्सरियां किन्नरियां नर्तन करती जिन महिमा के स्रोत बड़े ईश्वर गुण वर्णन करती है गट पर सताई कोटि प्रमित अप्सरियां नृत्य करी चत्वारि गुण मंडय अष्टादोषर खंडत गोमुख चक्र सूर्यक्षाणी श्री विष्णु चतुर्थी तंत्र गुण महा जय माला पूर्ण अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घन स्वामी ते इस समोसन में उपस्थित होने जा रहे हैं। तो आइए कुछ ही क्षणों में हम सभी पूज्य गुरुदेव की भक्ति भाव से यहाँ पर वंदना पूजन करते हुए यहाँ पर समोसन में दिव्य धुनी का पान करेंगे। अरे देखो सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया राजा बजाए राजा बजाए अरे भक्ति में झूमे नाचे भगवान पुजारी आए
आयो सची इंद्राणी नाची रे धनपति दे रतन लुटावे भक्ति में हम झूमी नाचे समो शरण में चालो रे गुरुदेव नमोस्तु। और आइए शास्त्र बैठ कीजिए, पैर पाप पे चल कीजिए। चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं, हर वस्तु का तने बुलावे बनी, जिसने भी लगाई मस्तक, जिसने भी लगाई मस्तक, उसकी तकदीर बनी। मेरी चरणों की धूली बाबा। सारे पात्र आज के शरणिक राजा आज इनके शास्त्र दीजिए हाथ में। राजा शरणिक जग मैया जन्म दुख मीट दो, दिन बाणी जग मैया, दिन बाणी जग मैया जन्म दो, भूषण की रचना करने प्यारे लागे। समो शरण में चाला, आपा समो शरण में चाला, आचो अवसर आयो रे, आचो अवसर आयो रे, काटो कलमारिया गुरुवर की कृपा से बड़ी मस्त जिंदगी है, गुरुवर की कृपा से बड़ी मस्त जिंदगी है। कुछ ना ऊंची धन से मुझे इज्जत ही मिली है, कुछ ना ऊंची धन से मुझे इज्जत ही मिली है। मेरे गुरुवर तेरी भक्ति मेरी काम आ रही है, मेरे गुरुवर तेरी भक्ति मेरे काम आ रही है, मेरे गुरुवर तेरी भक्ति मेरे काम आ रही है, मेरे गुरुवर तेरी भक्ति मेरे काम आ रही है। परम पूजा श्री आदित्य सागर गुरुवे नमः। समो शरण विराजमान जल फलादि जय माला पूर्ण पामिते, शांति में शांति धारा दिव्य पुष्पा नित्य आशीर्वाद। और आइए हमारे बीच में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है पाप और पुण्य की क्या महिमा है, बताइए। तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामोदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविल शब्द घन हुआ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका, मुनि विरूपा से सरस्वती हर्तदान, अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव शासन नायक महावीर भगवान की, देवादिदेव 1008 मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, कल्पद्रुम महामंडल विधान की, वात्सल रत्नाकर आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, जय प्रभु आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज की, आचार्य शक्ति की, कल्पद्रुम महामंडल विधान की। धर्म प्रेमी बंधु कहा है कि इन पाप और पुण्य का जीव के साथ अनादि संबंध है। कर्मा और तेजस शरीर का जीव के साथ अनादि काल का संबंध लगा हुआ है और इन कर्मों के कारण ही ये जीव 4 गति और 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता है। और इन कर्मों को करने वाला कौन है? तो कहा इस संसार में
23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं। उन 23 प्रकार की वर्गणाओं में 5 प्रकार की वर्गणाएं ही जीव के साथ संबंध को प्राप्त होती हैं। वह 5 प्रकार की वर्गणाएं हैं। सबसे पहले जो औदारिक और वैक्रियक शरीर बनता है, वह शरीर से युक्त वर्गणाएं कि मनुष्य और त्रियंच का शरीर औदारिक शरीर है, देव और नारकियों का शरीर वैक्रियक शरीर है, और तेजस कार्माण और आहारक शरीर। तो ये 5 प्रकार के शरीर जीव अपने भावों के आधार पर, कर्मों के आधार पर ग्रहण करता है। जीव के जैसे भाव होते हैं वैसे कर्मों का आगमन हो जाता है, ग्रहण हो जाता है। तो ऐसे पीछे बैठने वाले बातें बाद में भी कर सकते हैं, चेयर वहीं रखी रहेगी, कहीं नहीं भागेगी, है ना। तो इस तरह कहा कि वह कार्माण और तेजस शरीर ही मानव ग्रहण करता है, प्रत्येक प्राणी ग्रहण करता है, और इन कर्मों को करने वाला जीव ही हुआ करता है। इसलिए इनकी विवक्षा 9 पदार्थों के अंतर्गत की गई है। 7 तत्व होते हैं, उस 7 तत्वों में 2 पुण्य पाप और जोड़ देते हैं तो 9 पदार्थ हो जाते हैं। और कहा इस संसार में ये प्राणी पुण्य कर्म के योग से विभिन्न प्रकार की अच्छी गतियां प्राप्त करता है। देव गति को प्राप्त करता है, मनुष्य गति को प्राप्त करता है। मनुष्य में भी सारा धन, वैभव, भोग की सामग्री, यश, कीर्ति, ये सब उस पुण्य कर्म के प्रभाव से प्राप्त होते हैं। और यहां तक कहा जाए कि धर्म का मुख्य रूप से जो फल प्राप्त होता है वह भी पुण्य कर्म के फल से ही प्राप्त होता है। अगर पुण्य कर्म ना हो तो धर्म का जो पूर्ण फल प्राप्त होना है वो प्राप्त नहीं हो सकता है। और कहा कि धर्म की शुरुआत 4 गतियों में हो जाएगी। पाप के योग से भी हो जाएगी, जहां केवल पाप का फल मिलना है ऐसी उस नरक गति में भी हो जाएगी। क्योंकि धर्म की प्राप्ति, धर्म का शुभारंभ दुख में भी हो जाता है और सुख में भी हो जाता है। पाप के उदय में भी हो जाता है और पुण्य के उदय में भी हो जाता है, लेकिन उसका जो पूर्ण फल प्राप्त होना है वो विशिष्ट पुण्य फर्म के उदय से ही होगा। और वह पुण्य कर्म के लिए कहा हुआ है कि पुण्य फला अरहंता। कई अरहंत अवस्था भी अगर प्राप्त करना है तो बिना पुण्य के योग के नहीं होगा। तो उस पुण्य योग को ग्रहण करने के लिए का क्या करें? क्योंकि अगर हमें अरहंत अवस्था पाना है तो सबसे पहले उसको प्राप्त करने के योग्य जो सामग्री होती है उसको पाना होगा। क्या पाना होगा? का ये शरीर हमें मिला है जिसके साथ आत्मा का संश्लेष संबंध, दोनों का मेल है, एक दोनों एक दूसरे में मिले हुए। कहा हुआ है किस तरह से मिले हैं? तो पूज्यपाद स्वामी कहते कि अण्णोण मवेशलम पेलंता का, अण्णोण पवेशणम मेलंता का एक दूसरे में प्रवेश करके और रह रहे। आत्मा के प्रदेश इस प्रत्येक शरीर में प्रवेश करके रहते हैं। और
तभी तो बाहर से कुछ हमें अगर लग जाता है तो उसका अनुभव होता है। ऐसे वह जहां एक दूसरे में प्रवेश करके रह रहे हैं, संश्लेष संबंध के साथ रह रहे हैं, जैसे दूध में पानी मिल जाता है तो वह पानी भी दूध बन जाता है। और पानी में दूध मिले तो दूध पानी नहीं बनता क्या? का बनता है, दोनों प्रकार से हो जाता है। लेकिन का मात्रता क्वांटिटी किसकी ज्यादा, उसका अनुसार परिणमन हो जाता है। तो इस तरह कहा कि वह शरीर के अंदर यह परस्पर में मेल के साथ रहने वाले, संबंध के साथ रहने वाले, और यह शरीर जो हमें मिला है यह पुण्य कर्म की योग से मिला है। और इसमें भी जब विशिष्ट पुण्य कर्म का योग हो तब हमें वज्र विषम नारा सहनन रूपी शरीर प्राप्त होगा। और का आत्मा के उस पूर्ण अस्तित्व को प्राप्त करने के लिए, आत्मा को प्योर शुद्ध करने के लिए इसकी परम आवश्यकता होती है। इसके बगैर आत्मा पूर्ण शुद्ध हो नहीं सकती। और जब ये मिलेगा तभी कहा कि हम उस केवल ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे, आत्मा भगवान बन पाएगी। इसके अलावा तो इसके लिए उस पुण्य कर्म की विशिष्ट आवश्यकता हुआ करती है। तो हम का चाहें कि बिगर इसका सहयोग लिए हम भगवान बन जाएं तो का ये संभव नहीं हो सकता। इसके लिए हमें इस शरीर का, और आत्मा कभी बिना शरीर के रहती नहीं, कोई ना कोई शरीर उसके साथ लगा ही। बिना शरीर के तो सिद्ध होंगे या फिर दूसरी कोई अवस्था होगी तो वो मात्र विग्रह गति होगी। जिस समय ये जीव एक स्थान को, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर के लिए जाता है तब उस समय ये औदारिक और वैक्तिक शरीर छूट जाता है। बाकी अन्य दो शरीर तो उसके साथ लगे ही रहते हैं। तो इस तरह का इस पुण्य और पाप की महिमा का बड़ी विचित्र है। और यही पुण्य और पाप की महिमा ही इस जीव को चार गति में परिभ्रमण करा रही है। और इसको का करने वाला कोई और नहीं है, वो जीव राजा ही है जो अपने परिणाम इस तरह से बनाता है। और जिस समय का शुभ पुण्य योग बनाता है तो शुभ वर्गणाएं आती हैं। तो और जिस समय ये जीव के अशुभ परिणाम होते हैं तो पाप वर्गणाओं का आगमन हुआ करता है। इसलिए जिन धर्म में कहा हुआ है कि हमेशा अपने उपयोग को शुभ बनाए रखो, जब तक शुद्ध दशा प्राप्त नहीं हो रही है तब तक इसको बनाए रखो। और का इसके फलस्वरूप हमें गतियां भी अच्छी प्राप्त हो जाती। एक बार कुछ मित्र थे, व्यापार करना चाहते थे। तो ने कहा क्या करूं, पूंजी कम है, ऐसा करो किसी बड़ी पूंजी वाले को पार्टनर बना लो और व्यापार करना प्रारंभ करो। तो व्यापार करना प्रारंभ किया, चार लोग मिल गए और एक चौराहे पर पहुंचे। बोले देखो ऐसा कर लो, अपना अपना भाग गजमा लो, किसके भाग्य में क्या है। और एक निश्चित पूंजी बांट और निश्चित पूंजी बांटने के बाद एक चौराहे पर गए और कहा अपना अपना रास्ता चयन कर लो
किसको किस रास्ते पर जाना है। और जब लौट करके आए तो वो भी तिथि निश्चित कर लो, यही मिलेंगे। और जब व्यापार के लिए निकले, अपना समय पूर्ण हुआ, लौट करके आए तो चारों की दशा अलग अलग थी। एक हंस रहा था, एक रो रहा था, एक न हंस रहा था ना रो रहा था, और एक बड़ा गमगीन बैठा था, ना कुछ भी नहीं बोल रहा था, बड़े बड़े शोक में डूबा हुआ था। तो स्वाभाविक बात है कि सबसे पहले किससे पूछा जाता है? शोक वाले से कि भाई शोकाकुल क्यों हो, बात क्या है? तो वह शोकाकुल से पूछा कि भाई बात क्या है, तुम इतने शोक में क्यों डूबे हो? बोले भाई क्या बताऊं, भाग्य ने साथ नहीं दिया, जो पूंजी ले गया था वो भी समाप्त हो गई। दूसरा कुछ चिंतन में डूबा हुआ था, उससे पूछा भाई तुम्हारा क्या हाल है? बोले हम जो पूंजी ले गए थे वह आधी हो गई। तीसरे से पूछा भाई ना तुम हंस रहे हो ना रो रहे हो, तुम तो जैसे थे वैसे ही हो। बोले हमारा ये हाल है कि हम जो ले गए थे वो ही बचा करके ले आए हैं, बाकी कुछ प्रॉफिट कर नहीं पाए, इसलिए हम जैसे थे वैसे ही। चौथे हंसने वाले से पूछा तुम्हारा क्या हाल है भाई, तुम तो बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हो। बोले हमारे पास पूंजी कई गुनी होकर के आ गई, इसलिए हम प्रसन्न हैं। और स्वाभाविक बात है कि संसारी प्राणी के पास अगर धन बढ़ जाता है तो वह प्रसन्न हो जाता है, और का मोही जीव उसी को चाहता है और उसकी ही वृद्धि करना चाहता है। तो इस तरह जब उसकी वृद्धि हो गई तो ये तो उन चार प्राणियों का दृष्टांत दिया। का ये चारों प्राणियों का दृष्टांत किसी दूसरों के लिए नहीं है, हम सब के लिए है। हम सब इस धरा पर एक व्यापारी बनकर के आए हुए हैं, और हमें सब के लिए इस मनुष्य पर्याय रूपी पूंजी मिली है। अब हम इस मनुष्य पर्याय रूपी पूंजी को पाकर के कौन सा व्यापार करना चाहते हैं? पूंजी समाप्त करने वाला, पूंजी को आधी करने वाला, पूंजी को बराबर रखने वाला, या पूंजी को वृद्धि करने वाला? कौन सा व्यापार करना चाहते हैं? या फिर इस पूंजी से अलौकिक कोई चीज पाने वाला? हम इस व्यापारी बनकर के यहाँ आए हैं, और हम इससे कौन सा व्यापार कर रहे हैं, इसमें किसी से हमें कहने की आवश्यकता नहीं। हमारे आचार्य भगवंतों ने कुछ सूत्र दे दिए हैं और कहा कि इन सूत्रों के आधार पर तुम अपना निर्णय स्वयं कर लो, दूसरा किसी को करने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि दूसरे का निर्णय कोई दूसरा करने लग जाएगा तो कहेगा कि तुम निंदा कर रहे हो, और निंदा करने की हमें आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि निंदा करने से नीच गोत्र का बंध होगा, तो का उसकी आवश्यकता ही नहीं है करने की। तो इस प्रकार का वह व्यापार सब कर रहे हैं। तो अगर संसारी प्राणी जिसमें डूबा रहता है, का जिसके लिए कहा है
अगर व्यापारी के पास धन बढ़ता है या उसकी बढ़ाने की लालसा तो हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि बहबारम परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषा का बहुत आराम और बहुत परिग्रह की अगर चाह मानव के अंदर विद्यमान है, होने वाली बात नहीं कही है कि है या नहीं है। इस संसार में सबसे बड़े परिग्रही जीव कौन होते हैं? कौन होते हैं मालूम? नहीं मालूम? कौन होते हैं बताओ? इस संसार में सबसे बड़े अगर कोई परिग्रही जीव होते हैं तो वो होते हैं त्रिलोकीनाथ ऊपर विराजमान। क्यों होते हैं? क्योंकि जिनका सेवक ये सौधर्मेंद्र बैठे है ना, ये है कौन? ये दीपू भाई बैठे, ये सौधर्मेंद्र बैठे, ये इनके सेवक। जब जिनके सेवक ऐसे हैं कि रत्नों की वृष्टि कर देते हैं और ऐसे वैसे रत्न नहीं ढेर लगा देते है ना, जिस रत्न को, एक रत्न को खरीदने में शायद पूरी जिंदगी की पूंजी लग जाए, पूरी जिंदगी की कमाई लग जाए, ऐसे रत्नों का ढेर लगा देते हैं का जिनके सेवक ही इतने मजबूत हैं, तो फिर उन स्वामी का कहना है क्या? जिस समय रामचंद्र जी देश नगर में पहुंचे तो वहां का राजा अयोध्या पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। उसका नाम अतिकाय था। ये बात जब राम और लक्ष्मण को पता चली कि ये अयोध्या पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है, तो कहा कि भरत तो कमजोर है और इससे जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो बलशाली है, इसके पास बहुत सारी सेना है और हाथी भी ज्यादा है। तो राम लक्ष्मण ने सोचा कि क्या करना चाहिए। अगर इस समय अपन युद्ध करते हैं तो मालूम चल जाएगा कि राम और लक्ष्मण इधर हैं। तो उन्होंने कहा युक्ति का सहारा लो, और युक्ति का सहारा लेते हुए दोनों ने मिलकर के नर्तकी का रूप बनाया। उन नर्तकी का रूप बना करके अच्छे अच्छे भजनों के द्वारा 24 तीर्थंकर भगवान के गुणगान गाते हुए भजनों के द्वारा उस राजा के पास तक सीधे पहुंचे और जमीन से एक छलांग मारी और सीधा सिंहासन पर कूद करके राजा को बंदी बना लिया और कहा कि मैं राजा भरत की नर्तकी की। अगर सीधे से राम के चरण, भरत के चरणों में गिर जाओ तब तो ठीक, वरना यही तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर। तो लोगों में खलबली मच गई। बोले जिसकी नर्तकियां इतनी बलवान है तो वो राजा कितना बलवान होगा। तो ऐसे ही का जिनका सेवक इतना धनवान है तो का वो स्वामी कितने धनवान होंगे। लेकिन दोनों में अंतर है। सेवक के पास बाह्य विभूति है और स्वामी के पास अंतरंग विभूति है। उस अनंत चतुष्टय रूपी अंतरंग विभूति से सहित है। तो ऐसी उस अंतरंग चतुष्टय रूपी विभूति जिनके अंदर है, ऐसा संसार का कौन प्राणी है जो उनका सेवक नहीं बन जाता है? सब बन जाते हैं। तो इसलिए का ये बाह्य विभूति तो तुच्छ विभूति है, वास्तविक विभूति तो हमारी अंतरंग लक्ष्मी है,
हमारे अनंत चतुष्टय है उनको ही प्राप्त करना चाहिए। तो अपनी बात चल रही थी कि बहबारम परिग्रहतम नारकस्य आयुषा, बहुत आराम और बहुत परिग्रह का होना नरक आयु के आश्रव का कारण है। यही होगा ना? बिल्कुल नहीं, ये सर्वथा गलत हो जाएगा। बहुत आराम और बहुत परिग्रह तो जितने भी महापुरुष हैं उनके पास होता है। ऐसा अर्थ लगाएंगे तो सारे तीर्थंकर, सारे चक्रवर्ती और सारे बलभद्र और कामदेव सब अधोगति के पात्र हो जाएंगे। लेकिन कहा ऐसा नहीं, अर्थ ऐसा है कि बहुत आराम और बहुत परिग्रह की चाहे अगर दिल में लगी है तो का नियम से वह उस गति का पात्र बन जाता है, अधोगति का पात्र होता है। और अगर वो चाहे नहीं है, सब कुछ होते हुए भी चाहे नहीं है, तो का वह रंच मात्र भी परिग्रह का स्वामी नहीं होता है। तीर्थंकर प्रभु का सेवक इंद्र होते हुए भी का प्रभु जमीन पर नहीं चलते हैं, ना उसके स्वामी। ये समोषण की रचना आप देख रहे हैं, ये कृत्रिम समोषण कितना बड़ा होता है। ये आदिनाथ भगवान का समोषण 12 योजन प्रमाण होता है। कितना होता? 12 योजन। और एक योजन कितना बड़ा होता है? कितना बड़ा होता है? 4 कोस का। पूजन में पढ़ लिया ना पहले, जब भगवान कि समोषण की पूजा की थी। उस समोषण पूजन में क्या आया कि भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का समोषण 5 कोस का था और भगवान महावीर स्वामी का समोषण 4 कोस का, मतलब 1 योजन 4 कोस का। तो आदिनाथ भगवान का समोषण 12 योजन का और अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी का समोषण 4 कोस का, मतलब 1 योजन का। तो वह घटता गया। और ये सारा समोषण जब लगता है तो भगवान जमीन से 5000 धनुष ऊपर पहुंच जाते हैं। कितने धनुष? 5000। ये केवल ज्ञान का अतिशय होता है। और उसमें एक हाथ की एक सीढ़ी होती है तो 20,000 सीढ़ी होगी। 20,000 सीढ़ियां चढ़ने में का सारे जीव ऐसे चढ़ जाते हैं जैसे पता ही नहीं चलता है। लूले लंगड़े भी चढ़ जाते हैं, सब चढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस भूमि का ये अतिशय होता है। और वहां पर भी का सिंहासन प्रभु का ऐसा होता है कि जो रत्नों से खचित है, फिर भी उससे वह 4 अंगुल ऊपर है। इस बात को बताने के लिए है कि ये परिग्रह मेरे को छू भी नहीं सकता है, सब कुछ होते हुए भी मुझे छू नहीं सकता है। तो का इस तरह से वह महिमा। तो कहा कि परिग्रह होना बुरा नहीं है, अगर परिग्रह के प्रति आसक्ति है तो वो बुरी है। तो इस तरह का भगवान का वह समोषण। तो कहा कि अगर बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह की चाह दिल में बसी है तो वो हानिकारक होती है। और फिर कहा कि अगर मन में कुछ है, वचनों में कुछ है और काय से कुछ कर रहे हैं ना, अगर इस तरह की स्थिति है तो कहा 2 पैर से 4 पैर वाले हो जाओ और वापस 2 ही पैर चाहिए हो। तो कहा कि अगर भद्र परिणामी है, सरल है, ऋजुता से युक्त है, ऋजु धर्म से युक्त है, तो
वापिस दो ही पैर में जाए। और कहा कि अगर कसाई की मंदता के साथ, सम्यक की विभूति के साथ अगर जीवन यापन करते तो मोक्ष ना जा पाए तो नियम से स्वर्ग चले जाए। ये चारों गतियों की अवस्था बता दी गई। और ये हमारा व्यापार है। क्या है? ये जीव का व्यापार है कि आखिर अब तुम कौन सा व्यापार यहाँ करना चाहते हो, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। चाहे तो सम्यक रूपी विभूति का व्यापार कर ले और चाहे पुण्य का भंडार भर, तो उस पुण्य के भंडार को भर करके स्वर्ग में देव भी हो जाए। और अगर उससे विपरीत भंडार, यहां अगर भंडार भरने की कोशिश की तो का हमारा वहां भंडार खाली हो जाएगा। कहाँ? यहाँ का भंडार भरने की कोशिश की तो कहा आत्मा का भंडार खाली हो जाएगा और नीचे। और यहाँ के भंडार में अगर संतुष्ट रहे तो कहा वहां का भंडार में भी संतुष्ट रहे। और यहाँ के भंडार को खाली करने का प्रयत्न किया तो कहा आत्मा का भंडार अपने आप भर जाएगा। अब अपने ऊपर है कि हम क्या चाहते हैं और हमारी क्या इच्छा है, इसके लिए सब प्राणी स्वतंत्र। वैसे आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में कहते वरम व्रतम पदम दैवम ना व्रतैर्वत नारक छाया तपस्योर भेदा प्रतिपाल्यतोर महान। क्या हुआ है कि व्रतों को अंगीकार करके उसकी भूमिका इस तरह से कि जैसे कोई व्यक्ति कहीं जा रहा और जाते समय अगर वाहन का इंतजार कर रहा है तो कहा कड़कड़ाती धूप में बैठकर इंतजार करना अच्छा है कि वृक्ष की छाए में ठंडी हवा में बैठकर इंतजार करना अच्छा है। कौन सा इंतजार अच्छा है? छाए में बैठकर। ये तो सभी कहते हैं। तो दृष्टांत दिया, फिर उसका दृष्टांत है कि व्रतों का पालन करके पुण्य का भंडार भर के जब तक मोक्ष इसमें पांच सूता अर्घ्यं स्वाहा विरक्ते दृष्टिवाद सूत्राय नमः अर्घ्यं स्वाहा। तीर्थंकर चक्री हलधर अरु नारायण पति नारायण है। बेशक ये शला का पुरुष कहे इनके चरित्र को वर्णे इन वर विद्याधर रिद्धि धर मुनियों राजादिक पुरुषों को वर्णे पर इसमें पांच सहज प्रथमान योग पूजो। शंकर मुकमल विनम्र दृष्टिवाद प्रथमान योग्याय नमः अर्घ्यं चौथा ही भेद पूर्वगत जो इसके भी चौथा भेद कहे उत्पाद पूर्व पहला यह भी उत्पत्ति नाश स्थिति कहे। सब द्रव्यों की पर्यायों को यह वर्णे इसको पूजू मैं इसमें पद 1 करोड़ कहे बंधन भव दुख से छूटू मैं। शंकर मुकमल विनम्र उत्पाद पूर्वाय नमः अर्घ्यं स्वाहा। अग्रायणी पूरब दूजा यह सुने 700 द्रव्य पदार्थों को वर्णे इसमें पद 96 लाख अभय। इस द्वितीय पूर्व को पूजू मैं इसका कुछ अंश आज भी है सतखंडा गम जो सूत्र ग्रंथ उन भक्ति भय हरती है। शंकर मुकमल विनम्र अग्रायणी पूर्वाय सूर्य का हार्दिक गमन अष्टांग महादिक पद इसके 26 कोटि मात्र। शंकर के कल्याण को चक्री आदि के वैभव को यह कहता इसको पूजे हम इससे कल्याण हमारा हो। तीर्थंकर मुख निर्गत कल्याण प्रभात पूर्वाग नमो पामिते। यह प्रभात पूर्व इंद्रिय बल आयु इच्छवासों का अपघात मरण अरु आयु अपकर्षक आदि का। यह आयुर्वेद की अष्ट अंग का अति विस्तृत वर्णन करता इसमें पद 13 कोटि कहे पूजति ही स्वाध्याय।
तीर्थंकर मुकमल बिनर्गत प्राणायाम बाद पूर्वाय नमः घटपाम दे स्वाहा। जो नृत्य शास्त्र संगीत शास्त्र व्याकरण छंद अरु अलंकार पुरुषाधिक के लक्षण कहता जिसमें नव कोटि पद विचार सोए क्रिया साल पूरब इसको जो रुचि से यजते हैं वे सब शास्त्रों में हो प्रवीण फिर तो परिदेव को शंकर मुकल बिनर्गत क्रिया विशाल पूर्वाय नमः अर्घ्यम निपामति स्वाहा। परिक्रम और व्यवहार रज्जु राशि गुणकार वर्ण घन को बीज गणित को भी वर्ण कहता है मुक्ति लक्षण को मधुबार कोटि 50 लाख इसको पूजुल अर्घ भले यह लोक बिंदुसार पूरब इसके बंधन लोकाग्र में तीर्थंकर मुकमल बिनर्गत लोक बिंदुसार पूर्वाय नमः अर्घ्यम निपामति तीर्थंकर मुकमल बिनर्गत सामायिका दिक् चतुर्दश स्वरूप अंग वाहिभ्या अर्घ्यम निपामति स्वाहा। शुद्ध ज्ञान सकल यह द्वादशांग में जिन्हें वर धन से प्रकट साच 112 करोड़ 83 लाख 98 सहस्रार इन अंग गति बंधन करता भक्ति से अर्घ चढ़ा करके सत्य ज्ञान ज्योति को धरता। ओम ह्रीं तीर्थंकर मुकमल बिनर्गत गणधर देव ग्रंथे द्वादशा कुमारी अर्जुना कलिमा के मन में मगन होगी के मन में मगन होगी महावीर की कहिएगा नहीं मरुदेवी के लल्ला हो गया कहिएगा नहीं सारे नगर में हल्ला हो गया कहिएगा कहिए सारे नगर में हल्ला हो गया कहिएगा कहिए आई ओबामा मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई लल्ला की सोने के में आई ओबामा मैया दे दो बधाई। देखो सारी है दुल्हनिया और देखो जन में आदि राजा इंद्र राजा बजाएगा बाजा इंद्र राजा बजाएगा बाजा रे बाजा इंद्र राजा बजाएगा बाजा इंद्र राजा बजाएगा बाजा टोली टोली लाए देवी कुमार टोली लाए देवी कुमार जूनागढ़ में सज गए देखो तोरण द्वार टोली लाए देवी कुमार टोली लाए देवी कुमार। जशवंत नगरी में आनंद आयो जशवंत नगरी में आनंद आयो नर नारी को मन हर्षायो सची इंद्राणी नाचे अब तो मन के दीप जला लो अब तो नहीं पता चला है सिखों का मन मोहनी भक्ति से मन अपना रहा मन झूम झूम के मन पता चला है सिद्धों का दरबार लगा है पता चला है सिद्धों का दरबार लगा है जशवंत नगर में मेला मार लगा है जशवंत नगर में मेला मार लगा है ऐसी देख की छटा मन मोहनी मुझे मन घूम घूम के पारस तारा मन झूम झूम के मन घूम घूम के सिद्धों का दरबार लगा भक्ति से मन अपनारा मन झूम झूम के पारस ये धर्म है आत्मज्ञानी का ही धन मेघ समान खिरी उन बीज पदों में लीन अर्थ प्रतिपादक बारह अंगों को धर गूंजे विगत करता माने बंदो उनको
की भांति उत्तम उनमें करता तीर्थंकर ही। ये सार्थक नाम धरी जग में इससे तीर्थी भरोसा करे। जय जय प्रभु वाणी कल्याणी गंगा जल से भी हो सकते वृद्धि की वस्तु है अस्त रूप नास्त रूप भी है वो ही है। उभय रूप समझो अव्यक्त भी है वो ही। वो अस्थि रूप पर अन्य भक्त फिर नास्त अस्त भक्त भंग धरे फिर अस्त नास्ति और अव्यक्त ये सात भंग है खरे खरे। इस सत्य भंग में सिंधु में जो नित्य अवगाहन करते हैं वे मोहि रोग द्वासी रूप कर्म काल में हरते हैं। अनेकांत में वेदांत सुधा पीकर आत्म रस चखते हैं फिर परमानंद परम ज्ञानी होकर शाश्वत सुख भजते हैं। निज अस्तित्व लिए हूँ निज मेरा मैं अस्तित्व नहीं मैं जिसके तन स्वरूपी हूँ बुद्धल से मुझे नास्तित्व सही। इस विधि नित्य को निज की द्वारा निज में ही पाकर रम जाऊं निश्चय ने से सब भेद मिटा सब कुछ व्यवहार मिटा जाऊं। भगवान तब ऐसे सत्य मिले से मुझको अवलोकन विश्वासों में निज आत्म को निज अनुभव द्वारा मैं खोजूं। संकल्प विकल्प सभी तज के सब फिर विकास में बन जाऊं फिर केवल ज्ञानवती से मुझको अवलोक सुख पाऊं। सब भाषा में दिव्य ध्वनि पांचमाई गंगी इसमें आवाहन करो बन जाऊं जगदीश। चतुर्दशी तीर्थंकर मुख कमल निर्गत सर्वभाषात्मय दिव्य ध्वनि प्योन्मान जयमाला पूर्णपामिति गणधरों के पदाम्बोजी को मैं तरूं शीघ्र संसार वारासी को मैं। ओम ह्रीं श्री चतुर्दशी तीर्थंकर नींबू बिचौरा लिए तुम्हें अर्थ पे सर्ववांछित लिए हैं। यदि गणधरों को पदाम्बोजी को मैं तरूं शीघ्र संसार वारासी की भक्ति भारी गुरु अर्चना ही सदा सुखकारी। यदि गणधरों को पदाम्बोजी को मैं तरूं शीघ्र संसार वारासी को मैं। ओम ह्रीं श्री चतुर्दशी तीर्थंकर गणधर चरण प्योन्मान अनर्क प्राप्त पूर्णपामिति पुष्पांजलि चले आ जाएं जिन्होंने द्वादश गणों के नाथ द्वादश अंग के करता तुम्हें मैं पूजा हूँ नित्य भक्ति से गुरु भक्ति भविधरि तारे। के गणधर 88 माने हैं शिनाग मुन गणधर प्रभु सब रिद्धियों की खाने। द्वादश गणों के नाथ द्वादश अंग के करता तुम्हें मैं पूजा हूँ नित्य भक्ति से गुरु भक्ति भविधरि तारे। तीर्थंकर नाग मुनि प्रमुख 88 गणधर चरणेभ्यः अर्घ्यं नृपाते स्वाहा। श्री सदजिनेश्वर के 87 गणधरा जग बंदे हैं श्री कुंतो गणधर प्रमुख इनमें सर्वरिद्धि कंद हैं। द्वादश गणों के नाथ द्वादश अंग के करता तुम्हें मैं पूजा हूँ नित्य भक्ति से गुरु भक्ति भविधरि तारे। ओम शीतलनाथ तीर्थंकर कुंत प्रमुख 87 गणधर चरण की 66 गणाधिप गणधर मंदर मुनि गणधर प्रमुख सर्वरिद्धि गुण भरे। द्वादश गणों के नाथ द्वादश अंग के करता तुम्हें मैं पूजा हूँ नित्य भक्ति से गुरु भक्ति भविधरि तारे। ओम श्री वासुति तीर्थंकर मंदिर प्रमुख 67 गण चरणेभ्यः अर्घ्यं नृपाते स्वाहा। विमलनाथ की गणधर 55 सब रिद्धि से पावन जय मुनि प्रमुख उन्होंने गणधर भव सागर से तारन। ये भव्यों के रोग शोक दारिद कष्ट निवारे नवीन रिद्धि यश संपत्ति दे भव से तारे। ओम श्री विमलनाथ तीर्थंकर जय मुनि प्रमुख 55 गणधर चरणेभ्यः अर्घ्यं नृपाते विघ्न विनाशी प्रमुख स्वयं गणधर उनमें भविधन कुमत विकासी। ये भव्यों के रोग शोक दारिद कष्ट निवारे नवीन रिद्धि यश संपत्ति दे कर भव से तारे। बुद्धनाथ तीर्थंकर स्वयंभू प्रमुख 35 गणधर चरणेभ्यः अर्घ्यं नृपाते स्वाहा। अर्जुन वर के 30 गणाधिप सर्वरिद्धि के धारी कुंभ प्रमुख
हैं गणधर सब में परमानंद सुखकारी। ये भव्यों के रोग शोक दुख दारिद कष्ट निवारे, नवनिध रिद्धि यश संपत्ति देकर भव से तारे। अरुणाचल संग्रस कुंद प्रवृत्ति संसधनेभ्यः अर्घ्य निर्वान्ति स्वाहा। मल्लिनाथ के 28 गण नामक गुणमणि धारी, शिव विशाख गणधर गुरु उनमें भक्ति विजन परिहारे। ये भव्यों के रोग शोक दुख दारिद कष्ट निवारे, नवनिध रिद्धि यश संपत्ति देकर है भव से तारे। मल्लिनाथी तंत्र विशाख प्रमुख अष्टावसांति गणधर चरणेभ्यः अर्घ्यं निर्वान्ति स्वाहा। मुनिसो व्रत के 18 गणधर व्रत गुणशील समन्वित, मल्लि प्रमुख हैं गणधर उनमें सब ऋतु ज्ञान समन्वित। ये भव्यों के रोग शोक दुख दारिद कष्ट निवारे, नवनिध रिद्धि यश संपत्ति देकर भव से तारे। मुनि सोमनाथी तंत्र मल्लि प्रमुख अष्टादश गणधर चरणेभ्यः अर्घ्यं निर्वान्ति अष्टक्रम देना धूपन पामिटे स्वाहा। केला अनार फल आम्र भराए थाली, अरे पूत में नहीं मनोरथ जाए खाली। अनर्घवता प्योर पामिटे 64 रिद्धि समूह को जलधारा सीने, पूजत ही शांति ही मिले स्वाहा। मनुल जोग के भीतर चिंतित वस्तु को, आत्मा से उत्पन्न मन पर ये ज्ञान जो। जाने अतिशय सूक्ष्म मूर्त में द्रव्य को, पूजू में मन पर ये ज्ञान सुरी। अनंत लिंगों साथ बीज पद जानते, बीज भूत पद सब सृष्टि का आधार है, जजो बीज बुद्धि शिव पद करता है। बुद्धि रिद्धि विनिर्माण पावते स्वाहा। शब्द रूप बीजों को मत से जो कहें, शिष्ट धारणा युक्त मुनि वो ही कहें। विस्तृण जिन बुद्धि कोठे में जो धरे, पृथक पृथक सब अर्थ कोश बुद्धि। कोश बुद्धि रिद्धि विनिर्माण पावते स्वाहा। गुरु उपदेश प्रभुत्व यह ईशक्त कहावे, जन करे प्रसंग यह अतिशय बल आवे। विक्रिय रिद्ध महात्म सब जन को पुकारी, पूजो अर्घ चढ़ाए बनो जगत हितकारी। सत्य विक्रिय रिद्धि विनिर्माण पावते स्वाहा। सब जन वश में हो सब गुणे गुण गाते, रिद्धि वशिष्ठ समेत जगत सभी दुख जाते। विक्रिय रिद्ध महात्म सब जन को पुकारी, पूजो अर्घ चढ़ाए बनो जगत हितकारी। बस विक्रिय रिद्धि विनिर्माण पावते स्वाहा। जिसके बल से शीला आदि की मति से वृक्ष आदि में छेद, ये बिना ही चलते। विक्रिय प्रतिघात रिद्धि जगत उपकारी, पूजो अर्घ चढ़ाए बनो जगत हितकारी। आप लोग क्या विक्रिय रिद्धि विनिर्माण पावते स्वाहा। जिस रिद्धि से साधु आदर्श नहीं देखते, रिद्धि अंतर्धान तब बल से ही उपजे। विक्रिय रिद्धि महात्म सब जन को पुकारी, पूजो अर्घ चढ़ाए बनो जगत हितकारी। अंतर्ध्यान विक्रिय रिद्धि विनिर्माण पावते स्वाहा। एक ही साथ अनेक रूप बना सकते जो, काम रूप यह रिद्धि तब बल से सकते जो। विक्रिय रिद्धि महात्म सब जन को पुकारी, पूजो अर्घ चढ़ाए बनो जगत हितकारी। राम विक्रिय रिद्धि विनिर्माण यूं नित्य भाव से सब रोग शोक दरिद्र संकट दूर हो गुरु छाए। गंगाचार क्रिया रिद्धि विनिर्माण पावते स्वाहा। वन के फलों पर पुष्प पत्तों पर चरण धर के चले, इस रिद्धि से नहीं जीव को पीड़ा कभी हो सुख भले। फल पुष्प पत्र सुचारिणी रिद्धि जजो नित्य भाव से सब रोग शोक दरिद्र संकट दूर हो गुरु छाए। फल
पुष्पत चारण क्रिया रिद्धि विनिर्माण अनुकांते स्वाहा। अग्नि शिखा पर चने बाधा जीव को नहीं रंच हो, जो दुई का विलंब कर अस्खलित पापलते अहो। अग्नि धूमित चारिणी रिद्धि जयूनित भाव से, सब रोग सोग दरिद्र संकट दूर हो गुरु नाम से। अग्नि धूम चारण क्रिया रिद्धि विनिर्माण अनुकांते स्वाहा। जो मेघ पर भी चले अकायिक राशि पूर्ण है, बहु मेघ जल धारा बरसती पर चली व्रत पूर्ण है। ये मेघ धारा चारिणी रिद्धि जयूनित भाव से, सब रोग सोग दरिद्र संकट दूर हो गुरु नाम से। ओम में चारण धारा चारण क्रिया रिद्धि विनिर्माण अधिक बहुती रिद्धि से युक्त रहे, मंत्र पंक्ति से निष्क्रिय आदिक उत्तम उपवास गहे। चार ज्ञान धारी ऋष गण ही महातपोरे धारे, इसको पूजे हम निस्वल से नाना विध तप में मन धारे। महातपः रिद्धि विनिर्माण अर्घ्य अनुकांते स्वाहा। अनशन आदिक 12 विध के तप उग जो करते, बहु इंद्र जंतु से हरि बनो निचले तुन में रहते हैं। घर से पीड़ित होकर भी जो आता नाद तप धारे हैं, ये घोर तपोरे धारी उन पूजते हम भवपारी। ओम घोरतपः रिद्धि विनिर्माण अर्घ्य अनुकांते स्वाहा। मुनि घोर पराक्रम रिद्धि से अतिशायी शक्ति पाती, त्रिभुवन संहार करन चलती शोषण में समर्थ होते हैं। यद्यपि ये कार्य नहीं करते फिर भी बहुत ही सामर्थ्य धरे, तप बल से ऐसी रिद्धि हुई इनको पूजत हम ताप है। घोर पराक्रम महातपः रिद्धि विनिर्माण अर्घ्य अनुकांते। कुमरे शीघ्र ही रीति ये दुख दान प्रयोगे से साध पूजो। आरसी विसृति विनिर्माण अर्घ्य अनुकांते स्वाहा। दृष्टि विसृति से रोष से देखे जन्म शीघ्र ही साधु के कोप से न प्रयोगों से साधु करुणा धरे, पूज हो रिद्धि शक्ति तप की करे। स्वाहा। हस्त तल पे रखा रुक्ष आहार भी, क्षीरवत परिणाम में रिद्धि बल से सभी। उन वचन में सदा क्षीरवत गुण भरे, क्षीर श्रावी सजे रिद्धि पुष्टि धरे। क्षीर श्रावी विसृति विनिर्माण अर्घ्य अनुकांते स्वाहा। हस्त स्थल में रखे रुक्ष भोजादि को, निष्ठ मधुव्रत करी रिद्धि मधुश्रावी जो। वच में रखा रुक्ष भोजादि भी, ही सदस्य परिणाम में रिद्धि बल से सभी। बच की सदा पुष्टि तुष्टि करे, पूजा हो रिद्धि को सर्व साथी धरे। ओम सर्वश्रावी संहृति विनिर्माण प्राप्त अर्घ्य अनुकांते स्वाहा। तेरे दर्श के लिए हम कब से थे बेकरार, अरे अब जाके आया मेरे बेचैन मन को करार। धनुषचारी ही हो चतुष्कोण भूमि, असंख्य दिव्य नर पशु बैठते भी। सुअक्षीण आले महारिद्धि पूजो, मिले सकते ऐसी सभी रिद्धि लूटो। ओम अक्षीण महालय रिद्धि विनिर्माण अर्घ्य अनुकांते स्वाहा। जो बुद्धि भी क्रिया और क्रिया, चरण तप बल औषध रस अक्षीण आठों के 64 भेद सभी रिद्धि से युक्त। ये बड़े हरि गुरु होते हैं रिद्धि धारे, उन गुरुओं के सब रिद्धि को पूजो मुझे सौख्य मिले सारे। सभी पात्र आ जाए अर्घ चढ़ाने। ओम शांति 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 धारा परिपुष्पांजलि शिविर जाप के लिए पहुंच जाए। जीव भी न मरे जो मुने कांति आहार देवी रहे उन धने। तप तप से कभी भी न निहार हो, शक्ति ऐसी जगत सोचे करतार जो। श्रावी मधु श्रावी अमृत श्रावी, इन बच्चों भी बने क्षीर अमृत श्रावी। औषधि रिद्धि से रोग निरोगे, साधु तन
वायु से विष रहित स्वस्थ हो। रिद्धि अक्षीण से अन्न अक्षय धरे, पूजते साधु को पुण्य अक्षय भरे। जयते सब रिद्धि गुण मणि निधि, पूजते सुख सिद्धि करे। जय ज्ञान मति धर नमि मुनिवर, निज शिव पद सुख शीघ्र भरे। ओम चतुष्षष्टि ऋतुभ्यः जयमाला पूर्णार्घ्यं प्रसामते। गुरुदेव की ऋषि अवधि ज्ञानी 9000 प्रमाण, इन पूजते बहु प्यारी होरी ही अवसान। नव सहस्त्र अवधि ज्ञान ऋषिभ्यार्घ्यं पामति स्वाहा। गुरुदेव की मुनि केवली है 20 सहस्र प्रमाण, इन भक्ति नौका जो चढ़े वे रही पद निर्वाण। ओम समनादस विंशति सहस्त्र केवल ज्ञान ऋषिभ्यार्घ्यं पामति स्वाहा। विद्याधारक मुनि वहाँ 6 शतक 20,000, वे भव्य जन को तृप्त करते करण कारण हार। इन भक्ति से ही भव्य जन दिल है ज्ञान अखी, इन साधकों में हृदय धारो पामति स्वाहा। श्री अजित जिन समो सदन में ऋषभ के 84,000, नमो नमो में अर्घ ले जजु खुले शिव द्वार। ओम ऋषभनाथ चतुर्शी सहस्त्र ऋषिभ्यः पूर्णार्घ्यं पामति स्वाहा। शांति 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 धारा परिपुष्पांजलि क्षिपे। श्री अजित जिन के समभ शक्ति में पूर्व धर्म मुनि ख्यात, 3 सहस्र 750 है कुशला। भक्ति से ही भव्य जन निज नहीं ज्ञान अखी, इन साधकों में हृदय धार हरे भवदधि। ओम श्री अजितनाथ 50 त्रिसंत सप्तसत गुरु ऋषिभ्यः अर्घ्यं पामति स्वाहा। शिक्षक मुनि 21 सहस्र सो जगत सुख का, निज साम्य रस पीयूष पीति नाथ भक्ति अपार। ओम श्री अजितनाथ 1 सहस्त्र 67 शिक्षक ऋषिभ्यः अर्घ्यं पामति स्वाहा। मुनि अवधि ज्ञानी 9 सहस्र अरु 400 विख्या, सर्वावधि धारी महामुनि में नमो नमः। 9 सहस्त्र 64 अवधि ज्ञान ऋषिभ्यः अर्घ्यं पामति स्वाहा। मुनि केवली श्री अजित के सब कहीं 20,000, में सब परम स्थान है नमो शत शत। केवल ज्ञान ऋषिभ्यः 600 कहीं जगमा, उनके नमन से भव्य जन भी बने सुर नर मां। ओम शंभो नारद 9 सहस्त्र 67 अवधि ज्ञान ऋषिभ्यः अर्घ्यं पामति स्वाहा। ऋषि की बड़ी 15 सहस्र रहते समौषधिमय, उनको नमो में भक्त गण को दे रही सुख न। ओम शंभो नारद 5-10 सहस्त्र केवली ऋषिभ्यः अर्घ्यं पामति स्वाहा। विप्रिय धरे मुनि 800 मानी 19,000, जो वंदते गुरु चरण उनको मिले सो के 1000। ओम शंभो नारद 51 सहस्त्र 68 विक्रियाधारी ऋषिभ्यः अर्घ्यं पामति स्वाहा। मुनि विपुल मति मन पर यही नर लोक सब जानंत, 12,000 सुएग 150 गुण मणिबंत। इन भक्त से ही भव्य जन निज लहे ज्ञान अखी, इन साधुकों में हृदय धारो करे भवदधि। ओम श्री शंभो नारद 50 द्वादश सहस्त्र 61 विपुलमति ज्ञानी ऋषि वहाँ मन पर यही गुण का, 21 सहस्र 6 शतक 50 सब सुखदा। ओम श्री अभिनंदनाथ 1 सहस्त्र 67 55 विपुलमति ज्ञानी ऋषिभ्यः अर्घ्यं पामति स्वाहा। वादी बोली 1 सहस्र मानी, वाद में परवी वो सर्व जन की आदिवादी हरि क्षण में छी। ओम अभिनंदनाथ 1 सहस्त्रवादी ऋषिभ्यः अर्घ्यं पामति स्वाहा। अभिनंदन जिनके यहाँ 3 लाख ऋषि हो, धर्म मोति निज रूप हो, नमो हरो जग ओम ह्रीं श्री अभिनंदनाथ सर्वत्रय लक्ष्य ऋषिभ्यः पूर्णार्घ्यं पामते स्वाहा। ओम
शांति शांति धारा सब शरण में नाथ की आत्म ध्यान धर ओम विष्णुमतिनाथ एकादश सवदिया निषेध्यार गम स्वाहा केवल ऋषि तीरह सहस मुनि परिषद निवसंत उनके ज्ञान दर्श में लोक आलोक छल ओम विष्णुमतिनाथ केवल ज्ञान निषेध्यार गम स्वाहा 18,400 विक्रयधारी साधु वर्ण गंगरस स्वर्ग से सोन स्वादरस साधु ओम विष्णुमतिनाथ अष्टादश सदुसत क्रियाधारी सिद्ध्यार गम स्वाहा विपुलमती दश सहस ही 4 शतक मुनिरा 4 ज्ञानधारी गुरु देवी निज विष्णुमतिनाथ 10 सहस्र विपुलमती ज्ञानी सिद्ध्यार गम स्वाहा परिवारी को जीतने तो सुलभ जेताई 10,000 और 400 कहीं 50 मुनि ओम विष्णुमतिनाथ 10 सहस्र 50 वादी सिद्ध्यार गम स्वाहा सुमतिनाथ के पास में 3 लाख सिरा 20,000 कहें सभी जजू करे तवका विष्णुमतिनाथ सर्वत्र लक्ष्य विशनि सेद्र सिभ्या पूर्णार्घ्यम फल्लीले पूर्णार्घ्यम निर्वाम स्वाहा ओम शांति 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 धारा परिपुष्पांजलि छिपे पदम प्रभु के पूर्व धर 63,000 सत के लिए पूज्यवर जजति मुनि भवदल नौका भर जजो नवा करती ओम विष्णुमतिनाथ 10 सहस्रात्रिंशत् 50 विक्रियाधारी ऋषिभ्यार गम स्वाहा विपुलमती मुनि नव सहस 150 अद्भुत सच करते सतत भवन ओम विष्णुपाशनाथ 9 सहस्र 150 विपुलमती ज्ञानी ऋषिभ्या अर्घ्यम स्वाहा आदि मुनि 600 कहे पुनरुपयाज 1000 जिनमें चिंता बड़े गुरु करे नमो नमो मुनिनाथ को शासन सुधार दीन गुरु की कृपा ओम विष्णुपाशनाथ 8 सहस्र 67 वादी ऋषिभ्या अर्घ्यम स्वाहा सिरिस पार्स की सभा में 3 लाख ऋषिवर जिन मुद्राधारी गुरु सुर नर किन्नर लक्ष्य ऋषिभ्या पूर्णार्घ्यम गुला ले लें ओम ह्रीं श्री सुपाशनाथ लक्ष्य ऋषिभ्या पूर्णार्घ्यम स्वाहा ज्ञानी में सर्वे तेरों के छल ओम विष्णुनाथ सप्त सहस्त्र 50 केवल ज्ञानी ऋषिभ्यार्घ्यम स्वाहा धरी विक्रिया साधु 13,000 नमो में मिली भव समुद्र की ओम विष्णुनाथ 13 सहस्त्र विक्रियाधारी ऋषिभ्यार्घ्यम स्वाहा मुनि 7,000 और 500 नमो में विपुलमती ज्ञानी गुरु ओम विष्णुनाथ सप्त सहस्त्र 50 विपुलमती ज्ञानी ऋषिभ्यार्घ्यम स्वाहा सुवादी मुनि 6 सहस्र 6 शतक है उन्हें शीश नाती नमी सोख्य होहि ओम विष्णुनाथ 7 सहस्त्र 67 वादी ऋषिभ्या अर्घ्यम स्वाहा पुष्प दत्त जिन राज के समब शरण में सर तो ये लाख ऋषि गणरी मानिए ओम अनंतनाथ 3 अवधि ज्ञान ऋषिभ्या अर्घ्यम स्वाहा केवली साधु हैं 5,000 जो 4 घाती हैं सो के भंडार वो ओम अनंतनाथ केवली ज्ञान ऋषिभ्या अर्घ्यम स्वाहा 8,000 हैं विक्रियाधर मुनि ये सभी मूल उत्तर गुणों में धनी ओम अनंतनाथ 8 सहस्त्र विक्रियाधारी ऋषिभ्यार्घ्यम स्वाहा 5,000 विपुलामती धर मुनि
चार ज्ञानी इन्हीं से बनूं मैं गुणी। ओम अंतराधत पंचसहज विपुलमति ज्ञान शिव्या अर्घम रामदेशाः। वादी 32 सुशास्त्र ज्ञानी महाधर्म दशरथ बाबा का वो गुण तीरथ कीजिए। ओम मल्लिनाथ द्विसहस्र अवधि ज्ञान शिव्या अर्घम रामदेशाः। केवल ज्ञानी प्रभु 2200 उनमें जगदीपे। चार चतुर्थ लक्ष्मी केवल पूजत सुख सीजे। ओम मल्लिनाथ द्विसहस्र केवल ज्ञान शिव्या अर्घम रामदेशाः। विक्रियधारी मुनि 2900 समरस में भीजे। पंच महापुरुष सत्य गुप्त के स्वामी सुख कीजिए। ओम मल्लिनाथ 1 विक्रियधारी शिव्या अर्घम रामदेशाः। विपुलमती मुनि 1750 वहाँ दिखे। सर्वमूल गुण उत्तर गुण के गुरु ओम मल्लिनाथ 1 सहस्त्र 750 विपुलमति ज्ञान शिव्या अर्घम रामदेशाः। बादी मुनि 1400 उनका नित बंधन कीजे। नवनिधि सुख संपत्ति संतत की नित वृद्धि कीजिए। ओम मल्लिनाथ वादी शिव्या अर्घम रामदेशाः। मल्लिनाथ जिन राज के ऋषि 40,000। जो मन वचकार से शीघ्र लवो भवपार। ओम मल्लिनाथ 44 सहस्र शिव्या पूर्णार्घम पुष्पांजलि। हो मुझको सुखकारी श्री नग्न दिगंबर साधु जी हो। मुनि सुब्रत के समो शरण में मुन पद की नारी। पूर्वधार गुर 5 सदक है भव विहारी। हो मुझको सुखकारी ओम श्री मुनि सुब्रनाथ पंचसत्पूर्धर शिव्या अर्घम रामदेशाः। की सहजार मुनि शिक्षक सब जन मनहारी। चंद्रकरण बदवचन संत से शिक्षा सुखकारी। ओम मुनि सुब्रनाथ 1 विशंति सहस्र शिक्षक शिव्या अर्घम रामदेशाः। अवध ज्ञानी गुर 1800 निज गुण भंडारी। श्याम के रत्न छायर संकित रत्न जो पूजे रुचधारी। ओम मुनि सुब्रनाथ 18 सर्वज्ञ शिव्या अर्घम रामदेशाः। केवल ज्ञानी प्रभु 1800 घाति कर्महारी। त्रिभुवन जन में पूजते भगवान बहुत प्रभहारी। ओम मुनि सुब्रनाथ 18 केवल ज्ञान शिव्या अर्घम रामदेशाः। विक्रियधारी मुनि 2200 सब जग हितकारी। जो पूजे सो पावन सावे पावे शिव नारी। ओम मुनि सुब्रनाथ 22 सब विक्रियधारी शिव्या अर्घम रामदेशाः। विपुलमती मन 1500 है त्रिभुवन मनहारी। रोग रोग दुख संकट नासे पूजित सुखकारी। ओम मुनि सुब्रनाथ 1 सहस्त्र पंचसत विपुलमति ज्ञान शिव्या ज्ञानी इन पूजो बना सका इति विज्ञानी। ओम नमिनाथ 1 सहस्त्रवादी ऋषिभ्या अर्घम रामदेशाः। नमीनाथ की सभा में ऋषिगण 20,000। जिन गुण संपद हेतु में गुण अनंतो बा। ओम नमिनाथ 20 सहस्त्र ऋषिभ्या पूर्णार्घम रामदेशाः। ओम शांतारा परिपुष्पांजलिं क्षिपे। श्री नेमिनाथ का समो शरण महान है। मुनि पूर्व धर वहाँ विचार सो प्रमाण है। मैं पुण्य हेत पुण्य राशि आपको नमो। संपूर्ण सौ के पाए दस बीत को हनु। ओम नमिनाथ चतुःसत्पूर्धर शिव्या अर्घम रामदेशाः। शिक्षक मुनि 11,800 कहीं। जो वंदना करी उन्हों के पाप न रहे। ओम एकादश सहस्त्र अष्टसत शिक्षक ऋषिभ्या अर्घम रामदेशाः। मुनिराज अवधि ज्ञान 1 सहस्त्र 500। जन पूजती संस्तवरी आति भांति सो। ओम 1 सहस्त्र पंचसत अवधि ज्ञान ऋषिभ्या अर्घम रामदेशाः। मुनि केवली 15 शतक विराजते वहाँ। निज परिप्रकाश होएगा उन पूजती यहाँ। ओम 1 सहस्त्र पंचसत केवल ज्ञान ऋषिभ्या अर्घम रामदेशाः। मुनि विद्या सहित
सहित वहाँ 11 शतक कहें उन पूजती संसार के दुख क्लेश ना रहे। ओम एकादश सत विक्रीधारी शुभ्या अर्घम स्वाहा। मुनिवर विपुलमती वाहन सो प्रमाण है उन 4 ज्ञानधारी को मेरा प्रणाम है। नव सत विपुलमती ज्ञान शुभ्या अर्घम स्वाहा। वादी मुनीश 868 के बेटा उनको जने सुरीज बन में भक्ति समेता। अष्टशतवादी हर पंख धोवती अनाथ नाथ भक्ति की सदा सहाय कीजिए प्रभु मुझे बाबा से अवे निकाल लीजिए। 28 ही मूल गुण धरी दया निधान है 18 सहस्त्र शीश भारती महान है। अनाथ नाथ भक्त की सदा सहाय कीजिए प्रभु मुझे बाबा से अवे निकाल लीजिए। 84 लाख उत्तरी गुणों की आप खान है समस्त योग साधते अनेक रिधिवान है। समस्त अंग पूर्व ज्ञान सिंधु में नहावते पूर्व स्वाद पावते। अनेक विध तपस्सरण करो न दे तुम्हें अनंत ज्ञान दर्शन प्राप्ति कामना तुम्हें। अनाथ नाथ भक्त की सदा सहाय कीजिए प्रभु मुझे बाबा से अवे निकाल लीजिए। सुतीन रतन से महान आप रतन खान है अनेक रिद्धि से सनाथ पुण्यवान है। परिसहारी आपसे डरे न पास आपते तुम समर्थ काम मोह मृत्यु मल्ल मारते। बिहार हो जहाँ जहाँ सु आप तिष्ठते जहाँ सुभिक्षित आप जानिया। अनाथ नाथ भक्ति की सदा सहाय कीजिए प्रभु मुझे भगा से अभी निकाल दीजिए। 6 गुण स्थान से 14 तक नमो नमो सब साधु को चतुर्विंशति तीर्थंकर समोषण स्थित प्रमद आदि अयोगी गुण स्थान पर्यंत सर्व ऋषिभ्या जयमाला पूर्णार्घ्यम निर्वामिते। 24 जिन बर आराधे तीर्थंकर सम शरण बनता शरण बनता शरण बनता। 10 गुण युक्त वैभव हरे प्रसाद चीत के दर्शन कर सुख पाते। 24 जिन बर आराधे श्री समभूषण 24 जिन बर आराधे। खाई में सुंदर फूल खिले फूल खिले फूल खिले। जलयुक्त कमलों की प्रभा मिले प्रभा मिले प्रभा मिले। बनलता पल्लरी सी जिन भवन सुहाते। 24 जिन बर आराधे श्री समभ शरण ठाट कल्प द्रुम पाठ करे मन लागे। 24 जिन बर आराधे जो नर यह ठाट कराते कराते हैं पल पाठ रचाते हैं रचाते हैं। जो नर यह ठाट कराते हैं कल्प पाठ रचाते हैं। याचना बिना